डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बाद दिल्ली का बजट पेश हो गया। जिस दिन उसे पेश होना था इसलिए नहीं हो पाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अनुसार केंद्र सरकार ने उसे रोक दिया था। चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है इसलिए इसका बजट पहले केंद्र के पास भेजना पड़ता है। वहां हुई देरी को दिल्ली सरकार ने भुनाने का प्रयास किया, जैसा कि केंद्र से जुड़े हर मामले को वह राजनीतिक ढंग देने की कोशिश करती है। बहरहाल दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने इसे दिल्ली को साफ सुथरा, सुविधाजनक और आधुनिक बनाने वाला बजट बताते हुए पेश कर दिया। 78,800 करोड़ रुपए के इस बजट में सड़कों, ऊपरीगामी पुलों, पर्यावरण प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बैटरी चालित बसों, कूड़े के निपटान, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष रूप से खर्च करने का उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अस्पतालों और 100 नए महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने, 250 से बढ़ाकर 450 जांचें मुफ्त कराने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह स्कूलों में कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाने, विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने आदि की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर बजट को नागरिकों की सुविधाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया है। जैसा कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर कमान उसके हाथ में आई तो वह कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देगी। इसके मद्देनजर इस बजट में नगर निगम के साथ मिलकर 3 कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए विशेष रूप से धन आवंटित किया गया है। इसके लिए समय भी तय कर दिया गया है कि अगले 2 सालों में ये पहाड़ चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जलमल शोधन संयंत्रों की क्षमता 41% तक बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। हालांकि इन सब के बावजूद बजट पेश करते हुए दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री यह रेखांकित करना नहीं भूले कि केंद्र सरकार धन आवंटन के मामले में उसके साथ भेदभाव करती है। इस साल जीएसटी संग्रह कम रहने की वजह से 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार से उसके हिस्से का उचित धन नहीं मिलेगा तो उसके सामने मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इस बजट में बेहतर योजनाएं पेश करने के साथ साथ दिल्ली सरकार ने केंद्र की तरफ से पैदा होने वाली अड़चनों की तरफ भी इशारा कर दिया है। इस बजट में एक नई योजना यह बनाई गई है कि मजदूरों के कौशल विकास पर धन खर्च किया जाएगा और इसके लिए निर्माण स्थलों पर जाकर ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने काम में कुशल हो सकें।
इस बजट से निसंदेह दिल्ली के बेहतर बनने की उम्मीद जगती है, मगर यहाँ रोजमर्रा की जो समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं उनसे पार पाने की क्या उपाय होंगे, इस पर बजट कोई व्यवहारिक पक्ष नहीं रखता। सड़कों पर वाहनों की भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य करना दो बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें लेकर अक्सर दिल्ली सरकार पर अंगुलियां उठती रही हैं। इसके लिए बैटरी चालित कुछ बसें चला देने या सड़कों और पुलों का विस्तार कर देने भर से राहत मिलने का दावा नहीं किया जा सकता। इन समस्याओं से निपटने को लेकर दिल्ली सरकार कितनी गंभीरता दिखाएगी यह देखने की बात होगी। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।